हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत की सबसे बड़ी कंपनी यानी कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है उसका जो Q2 का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है दोस्तों ये। तो अभी हम बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्री की। रिलायंस इंडस्ट्री का Q2 का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, तो रिजल्ट कैसा रहा अभी हम देखते हैं। तो अभी हम चलते हैं डायरेक्टली फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर। तो यहाँ देखने को मिल रहा होगा जो भी डाटा दिया गया है दोस्तों वो करोड़ में दिया गया है, तो उसी प्रकार हम रीड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इस क्वार्टर के अंदर जो टोटल जो क्वार्टर रहा, इसके अंदर इसकी टोटल इनकम कितनी रही। आपको यहाँ देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर के अंदर यहाँ पे इनकम देखने को मिल रही है 2,63,380 करोड़। और जो पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 2,63,789 करोड़। और जो पिछले साल का जो क्वार्टर था उसके अंदर 2,40,357 करोड़ आपको इनकम देखने को मिली टोटल। तो आप देख सकते हो कि जो इनकम आई है वो करोड़ों में है। तो आप देख सकते हो कि जो कंपनी का जो साइज है, कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो किस प्रकार से होगी। तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा, अगर हम कंपेरिजन करते हैं दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर, आपको यहाँ देखने को मिल रहा है यहाँ लगभग फ्लैट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 779 है, यहाँ 380 है। मतलब अगर देखा जाए तो ओवरऑल एक तरीके का फ्लैट रिजल्ट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इनकम के हिसाब से। और अगर ईयर ऑन ईयर अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो 2,40,000 करोड़ से 2,63,000 करोड़ के आसपास हो गया है। यानी कि आप बोल सकते हो 10% का आपको यहाँ पे क्वार्ट ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिला है इनकम के अंदर। और अगर हम टोटल एक्सपेंस की बातें करते हैं तो आपको यहाँ एक्सपेंस इस क्वार्टर के अंदर एक्सपेंस देखने को मिल रहा होगा दोस्तों 2,34,256 करोड़ का। और जो पिछले साल का पिछले ईयर क्वार्टर था उसके अंदर 2,26,633 करोड़ का एक्सपेंस देखने को मिल रहा था। और जो पिछले साल का जो लास्ट ईयर का क्वार्टर था उसके अंदर में 2,15,320 करोड़ का। यानी कि आप देख सकते हो जो काफ़ी कंपनीज का तो इतना दोस्तों रेवेन्यू तक नहीं होता और इसके इतने खर्चे हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। तो आप देख सकते हो जो खर्चे हैं वो ऑलमोस्ट इन लाइन रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिले हैं। हाँ, जरूर थोड़े इस क्वार्टर के थोड़े अंदर ज़्यादा खर्चे हैं, बट कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी है तो खर्चे होंगे, ओबेस की बात है। तो अभी हम तो दोस्तों अभी हम इस क्वार्टर के प्रॉफिट की बात करते हैं। तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा इस क्वार्टर के अंदर जो नेट प्रॉफिट आ वो इनकम में से अगर हम एक्सपेंस घटा देते हैं तो जो आता है नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो अभी आपको देखने को मिल रहा होगा जो इस क्वार्टर के अंदर जो नेट प्रॉफिट आया वह है 22,146 करोड़ का। और जो पिछला क्वार्टर था उसके अंदर 30,681 करोड़ का। और जो लास्ट ईयर का तो क्वार्टर था उसमें 19,101 करोड़ का। तो आपको यहाँ कंपेरिजन से पता लग रहा होगा डायरेक्टली दोस्तों कि यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। 57% का आपको यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में डिप देखने को मिल रहा है, यानी कि डाउन हो गया है। और ईयर ऑन ईयर का अगर हम कंपैरिजन करते हैं दोस्तों तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा 15% आपको यहाँ पे प्रॉफिट में जंप देखने को मिला है। तो बड़ी कंपनी होती है दोस्तों उसमें ऐसे ही इस प्रकार के रिजल्ट्स आते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अपने को इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर और चाहे प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो डिप देखने को मिला है। लेकिन अगर हम ईयरली कंपेरिजन करते हैं पिछले साल के जो नवंबर सितंबर का क्वार्टर था इसको इस साल के सितंबर के क्वार्टर के साथ, तो लगभग जो डाटा है वो उसमें अच्छा खासी तेजी पर देखने को मिली है। 10% इनकम के अंदर आया और 15% आपको नेट प्रॉफिट में देखने को मिला है। इसी प्रकार अगर हम ईपीएस की बात करते हैं तो इस क्वार्टर के अंदर 13 रुपये 42 पैसे रहा है। और जो पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 19 रुपये 95 पैसे। और जो उससे लास्ट जो क्वार्टर था उसके अंदर 12 रुपये 24 पैसे यहाँ पे ईपीएस देखने को मिला। तो अभी हम दोस्तों देखते हैं कि जो कंपनी का जो इनकम अपने को देखने को मिली, जो इतनी लाख करोड़ों में इनकम आई, तो ये दोस्तों ये क्या है, रिलायंस इंडस्ट्री है। बहुत सारी कंपनी जिसकी सब्सिडीज कंपनी है, तो कौन सी कहाँ से इसमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है वो अभी हम देखते हैं इसका बाइफरफिकेशन के हिसाब से। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे देखते हैं तो सबसे बड़ा जो आपको यहाँ पे कौन कौन से सेगमेंट से इसका जो मेन बिजनेस आता है वो सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा आता है ऑयल टू। आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा दोस्तों ऑयल ऑयल टू ऑयल टू केमिकल्स में सबसे ज़्यादा यहाँ पे बिजनेस रेवेन्यू देखने को मिलता है इनकम में। और इसके बाद में जो आते हैं ऑयल एंड गैस आता है, फिर रिटेल्स आता है, फिर डिजिटल आता है, जियो सर्विसेज, फिर अदर सर्विसेज आती है। तो अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ऑयल टू केमिकल था उसके अंदर देखो इस क्वार्टर के अंदर 1,60,558 करोड़ का इनकम हुआ। और जो पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर में 1,54,804 करोड़ रहा। तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे ओवरऑल जंप देखने को मिल रहा है। और जो पिछले साल का क्वार्टर था उसके अंदर 1,55,580 करोड़। यानी कि आप देख सकते हो जो ऑयल टू केमिकल बिजनेस है उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़त देखने को मिली है और ईयर ऑन ईयर भी बढ़त देखने को मिली है। इसी प्रकार अगर हम गैस ऑयल टू गैस की बात करते हैं तो ये एक छोटा है सबसे सेगमेंट इस कंपनी के अंदर में, वो यहाँ पे 6,058 करोड़ का। पिछले साल का जो क्वार्टर था उसके अंदर 6,103 करोड़ का। और जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था 6,222 करोड़ का। तो ये सबसे छोटा सेगमेंट है। इसके बाद में रिटेल सबसे बड़ा जो एक काफ़ी जो यहाँ पे जंप देखने को मिलता है हर बार रिटेल में। तो यहाँ पे इस क्वार्टर के अंदर 90,544 करोड़ का इनकम देखने को मिला। पिछले क्वार्टर के अंदर आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा 84,172 करोड़ का। और जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 76,320 करोड़ का इनकम देखने को मिला। और
रिटेल के डिजिटल सर्विस में ये रिलायंस जियो आता है दोस्तों, आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे 43,167 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला, और जो पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 41,949 करोड़ का इनकम था, और जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 38,055 करोड़ का इनकम था। और अदर सर्विसेज में जो छोटे मोटे जो बिजनेस होते हैं उसमें अंदर देखने को मिल रहा होगा 16,208 करोड़, पिछले क्वार्टर के अंदर 18,470 करोड़, और जो पिछले इस साल का जो क्वार्टर है उसके अंदर 11,263 करोड़, सॉरी 11,623 करोड़। तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है जो इसके मेन बिजनेस है रिटेल्स में, आपको यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप देखने को मिल रहा है, और ईयर ऑन ईयर भी जंप देखने को मिला है। और इसका दूसरा जो सेगमेंट है वो जियो वाला है, उसके अंदर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, और ईयर ऑन ईयर भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। और दूसरा जो यहाँ पे आपको ऑयल टू केमिकल में देखने को मिल रहा होगा, वो भी यहाँ पे अच्छी खासी जंप है, और यहाँ भी अच्छी खासी, यानी कि दोस्तों जो इसका मेन बिजनेस है वहाँ पे काफ़ी अच्छी जंप देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर। ओवरऑल रिजल्ट आप देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर के हिसाब से बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, और ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है इस मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।